हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मैं इस वीडियो में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला हूँ जो होंगे टॉप 20 और वो आपको हेल्पफुल करेंगे किसी कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली D2SB। अब इसमें हम PRT, TGT, PGT ले सकते हैं। ऑल टेट एग्जाम जैसे CTET, HTET होते हैं, NBS, KVS, सुपर टेट, SSC एग्जाम्स और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, CHSL, CAGL। सो आई होप, और जो मैं करवाने वाला हूँ वो एक मेथड के थ्रू करवाने वाला हूँ जो एसोसिएशन मेथड होता है। एग्जाम्पल हमें याद है एक्रोनिम विबग्योर का, कि हमें जो सूरज की किरणें हैं उसमें 7 कलर होते हैं, तो हम उसको कैसे याद रखते हैं? विबग्योर से, राइट। जैसे V से वायलेट, I से इंडिगो। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक क्लू के माध्यम से आपको हर एक वर्ड याद करवाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और एक कंफर्म है। तो लास्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, जो इस कैटेगरी में है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति काम करता है प्लेजर के लिए, अपनी शांति के लिए, और नॉट एज अ प्रोफेशन। तो हम कैसे इसको एसोसिएट कर सकते हैं? मैच्योर। एक मैच्योर व्यक्ति कैसा होता है? जो एकदम मैच्योरली एक्ट करता है, जो ऑक्यूपेशन करता है, व्यवसाय करता है कुछ भी करके। बट यदि हम ए लगा दे तो वहां पे अनमेच्योर नहीं आता एक तरह से, जैसे कि प्रोफेशनल यदि अन लगा दे तो अनप्रोफेशनल बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम मैच्योर में ए लगा दे तो अनमेच्योर बन जाता है, कि मैच्योर है ही नहीं, मतलब वो प्लेजर के लिए काम कर रहा होगा और यहाँ पे उसको कोई पे नहीं मिलता, राइट। तो हम यहाँ पे ट्रिक मान के चलेंगे, अन, यहां से ए को हमने बदल दिया एन में, और यहां से मैच्योर, कि मैच्योर नहीं है वो, ठीक है, मैच्योर नहीं है और खाली प्लेजर के लिए काम कर रहा है वो, जहां पे उसको पे भी नहीं मिलता और प्रोफेशन जैसे काम भी नहीं करता। नाउ सेकंड वर्ड पे चलते हैं। सेकंड वर्ड इज कैनिबल। कैनिबल, अच्छा, कैनिबल का मतलब होता है जो मानव का है, जो जैसे हम जैसे प्राणी होते हैं उनका मांस खाते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं? कान बाल, कान बाल। अब कान बाल से मतलब क्या है? जो कान बाल खाता हो। अब कान तो हमारे होते हैं और बाल भी हमारे होते हैं, है ना। तो हम ये मान सकते हैं जो कान बाल खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल, है ना, मतलब जो ह्यूमन को खाता है। क्लियर है? तो यहां से हम मान के चलेंगे कान, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, कान और बाल। अब कान में तो मांस होता ही है, तो हमें पता ही है ना। तो हम एक कंडीशनिंग कर सकते हैं कि जो कान खाता है वो है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, जो मानव मांस खाता है। अगला यदि हम देखें तो अगला है हमारा आइटनरेंट। क्या है हमारा? आइटनरेंट। अच्छा, आइटनरेंट का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा आइटनरी, काफी न्यूज़पेपर में, आउटलेट्स में आपने देखा होगा आइटनरी, कि आइटनरी बनाओ अपनी बाहर की, यूरोप की, USA की। तो आइटनरी का मतलब होता है यात्रा। बट आइटनरेंट का मतलब क्या होता है? यात्रा करने वाला, है ना। तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको हम? अच्छा, ये क्या है? ITI कोर्स होता है दिल्ली में, है ना। वैसे ऑल ओवर कंट्री में होता है ITI, जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो वेल्डिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो। तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ITI में। मान लो 100 बच्चे हैं तो सबकी अलग अलग फील्ड होंगी, सब जगह जगह जाएंगे, है ना। तो यहाँ से यहीं से याद कर सकते हैं, ITI में जो भी एडमिशन लेता है वो घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्या करता है? जाता है। तो यहां से हमने कंडीशनिंग कर ली ITI, ठीक है, ITI। ना अगला है हमारा इसी इसमें ऑप्टिमिस्ट। ये प्रीवियस ईयर पेपर के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको पक्का हेल्प करेंगे। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा आशावादी होता है। क्या होता है? आशावादी। तो यदि मैं आपको बोलूं OPC क्या बनता है? ऑपरेशन मान सकते हैं हम, कि ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में बंदा क्या आशा करता है? मान लो कोई सडन में गया है ऑपरेशन थिएटर, तो हम क्या आशा करेंगे? कि वो ठीक हो जाए। तो हम कहा आशावादी उस वक्त बन रहे होंगे, तो ऑपरेशन से आशावादी, है ना। तो हम OP से बना देंगे इसको ऑपरेशन,
क्या बना देंगे? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो भी जिसका भी ऑपरेशन चल रहा होता है उसके संबंधी जो होते हैं वो काफी क्या होते हैं? आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है? नाउ अगला वर्ड समैरिटन। समैरिटन। अच्छा, समैरिटन का मतलब क्या होता है? सम्राट कैसे होते हैं पहले ये बताओ। सम्राट मतलब समैरिटन बना सम्राट से, ठीक है। सम्राट कैसे होते हैं? जो काफी अच्छा कार्य करते हैं, दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचते हैं, तो उसका मतलब यही है ना। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, सम्राट। सम्राट, यहाँ पे आई साइलेंट मान लो और यहाँ पे लिख दो आप सम्राट। सम्राट कैसे होते हैं? जो दूसरे की भलाई सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं साम्राज्य के लिए, है ना। तो वही समैरिटन एटीट्यूड होता है। ओ ही इज अ समैरिटन गाय, मतलब वो बहुत समझदार है, दूसरे की हेल्प करता है। क्लियर? नाउ छठा है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस। नाउ फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस मतलब जो बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से ना माने हमारी बात, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मतलब हम उसको चापलूसी करते रहे वो तब भी ना माने, बहुत ही मुश्किल होता है उसको मनाना। तो हम क्या लिख सकते हैं? फास्ट। फास्ट मतलब बहुत ज्यादा, इड मतलब अहम, कि हमें बहुत ज्यादा अहम है, और अस, फास्ट इड अस मतलब हमारे में बहुत ज्यादा क्या है? अहम। तो हमें क्या हो जाएगा? हमें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं फास्ट इड अस, मतलब ज्यादा अहम हमारे में। ले सकते हो ना? ले सकते हो पीपल? ज्यादा अहम हमारे में, जब हमारे में ज्यादा अहम होगा तो लोग हमें मनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, है ना। तो इससे हम याद कर सकते हैं इसको। नाउ 7 है हमारा बैंकक्रप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, बैंकक्रप्ट का मतलब ये मान लो, पहले तो बता देता हूँ आपको कि मतलब मैंने किसी से लोन लिया, मैंने करोड़ रुपए का लोन ला दिया अपने पे, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि भैया मैं तो नहीं दे सकता, आप जो आपको जो करना कर लो। तो मैं दिवालिया हो गया, एक तरह से दिवाली निकल गई एक तरह से मेरी। तो उसको बोलेंगे बैंकक्रप्ट, जहां वो पे ना कर पाए अपने रेंट वगैरह। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? अच्छा, बैंक क्या है? जहां पे ट्रेडिशंस होती हैं सारी, है ना। और रप्ट बोल सकते हैं, रॉबरी बोल सकते हैं हम। बैंक में क्या हो गई? रॉबरी। बैंक में क्या हो गई? रॉबरी। रॉबरी का मतलब क्या होता है? चोरी हो गई। तो मान लो बैंक मेरी चोरी हो गई, तो बैंकों के पास लाखों करोड़ों का पैसा होता है जनता का। तो बैंक क्या बोल देंगे एक टाइम पर आकर कि हमारे पास पैसे नहीं है, जो करना कर लो। तो एक तरह से बैंक ही रप्ट हो गया, बैंक खुद ही बैंक रप्ट हो गया, है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बैंक में रॉबरी हुई है, जिससे बैंक दे नहीं पा रहा है दूसरों का जो पैसे उसने लिए थे, चाहे वो सेविंग्स के हो चाहे वो करंट्स के हो। तो उसमें उस स्थिति में वो दिवालिया हो गया। क्लियर है ना? अगला है इमिग्रांट। इमिग्रांट। अच्छा, इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? कि यहां से कोई देश, जैसे कि मैं हूं, मैं भारत का निवासी हूं, लेकिन मैं अपना देश छोड़ रहा हूं कहीं दूसरी जगह, कोई दूसरी देश बसने के लिए, है ना। तो उसे बोलेंगे इमिग्रांट। क्लियर? मैं इमिग्रांट हूं, मैं अपने देश को छोड़ रहा हूं, दूसरी देश में बस रहा हूं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये क्या है? ईएमआई। ईएमआई पता होगा आपको, आई थिंक इंस्टॉल, ये बोला इक्वलाइज मंथली इंस्टॉलमेंट होती है जो हर महीने जाती है ना। यदि आप कोई भी फोन या कोई गैजेट या कुछ भी चीजें लेते हैं तो उसकी ईएमआई जाती है, यदि आप करें तो वो। और ग्रांट मतलब देना, आप ईएमआई दे रहे हो तो वो जा रही है ना। इसी तरह से आप भी, कोई भी निवासी जा रहा है अपने देश से दूसरे देश में बसने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ईएमआई क्या होती है? डिडक्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईएमआई। ईएमआई से हम इसको याद करेंगे। क्लियर है ना? दूसरा वर्ड इसी से संबंधित है, इमिग्रांट। अच्छा, ये दोनों एंटोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स नहीं है। अब इमिग्रेंट में हम देश छोड़ रहे हैं, और इमिग्रेंट में आजा आजा मतलब हम देश आ रहे हैं। मान लो मैं यहां से गया यूएसए चला गया, तो मैं यहां का क्या कहलाया? इमिग्रांट।
लेकिन मैंने वहां कहां पे एंटर किया, यूएस में, तो यूएस के लिए क्या कहलाऊंगा, इमिग्रांट, इमिग्रांट। क्लियर है। अब इसको क्या याद कर सकते हैं, हाँ, इसको याद करने की ट्रिक आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे मिली नहीं लेकिन आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगला करते हैं हम, अगला है हमारा mercenary, mercenary। ना mercenary वो होता है जो काम करता है किसी भी गलत काम के लिए, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। mercenary जैसे मान लो आप यूएस, रशिया है, ठीक है, ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो रशिया क्या कर रहा है, ईरान से सैनिक बुला रहा है, लेकिन जो सैनिक हैं वो खाली पैसे के लिए वहां पर आ रहे हैं, बैड काम तो चल रहा है, वॉर चल रही है, इवन देन वो रशिया की हेल्प कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे किसी गलत काम के लिए, अपने भलाई के लिए, मतलब अपनी भलाई के लिए किसी गलत काम में भी सहयोग करना, उसे बोलते हैं mercenary। क्लियर है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, mercy, mercenary, mercy मतलब क्या होता है, दया। आपने सुना होगा नो mercy, एक सॉन्ग भी है बादशाह का, है ना। तो mercy मतलब दया, और नहीं, नरी नरी नहीं, तो दया नहीं है बिल्कुल भी, अपने लिए करने में लगा हुआ है वो बंदा, है ना। तो दया नहीं है, इसलिए वो अपनी भलाई के लिए गलत काम में भी इन्वॉल्व है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, mercenary। क्लियर है ना। अगला है इपिक्योर, इपिक्योर। अच्छा, इपिक्योर इंपॉर्टेंट है और आता भी है काफी वर्ड ये, है ना। एपिक्योर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाने का इच्छुक हो। क्लियर है, जो खाने का काफी इच्छुक हो। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, मतलब जो बहुत ज्यादा आनंद देता हो, चाहे खाने में हो चाहे पीने में हो, उसे बोलते हैं एपिक्योर। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, अच्छा, इपी इपी इपी, एपी बोल सकते हो, एपी जो होते हैं, एपी आती है ना जो सेब की आती है, तो हम उसको एपी बना सकते हैं। और क्योर मतलब कुरकुरे बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पीना भी हो गया एपी, और कुरकुरे भी हो गए खाने के लिए। तो वो जो बहुत ज्यादा प्लेजर लेता है खाने और पीने में, उसे बोलते हैं एपिक्योर। क्लियर है ना। अगला वर्ड इन दिस कैटेगरी इज फॉगिटिव। आज कहीं भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लो इंग्लिश का, तो फॉगिटिव आपको आराम से मिल जाएगा वर्ड, क्योंकि चीज ही ऐसी है ये। फॉगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, मतलब भाग जाना। आपने बहुत सारे देखे होंगे यहाँ पे इंडिया में ही जो फॉगिटिव हो चुके हैं, जो भगोड़े बन चुके हैं और भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, फुग को यदि हम करें फुग्गा, फुग्गा हम बोलते हैं ना बचपन में, फुग्गा चाहिए मुझे, फुग्गा चाहिए, तो हम फुग्गा इसे याद कर सकते हैं। फुग्गा क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब वो भाग जाता है, तो इसी से हम याद कर सकते हैं फॉगिटिव, फुग्गा। क्लियर है ना। अगला है हमारा शोविनिस्ट, शो क्या स्पेलिंग, शो वीनिस्ट, ये यू है और ये वी है, यू वी, शोविनिस्ट। शोविनिस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा, मतलब अंधाधुंध से किसी विचारधारा पे अपना समर्थन दिखा रहा हूं। मतलब मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं किसी आइडिया को लेकर चल रहा हूँ और उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे, और मेरी काफी अच्छी धारणा उसको लेके। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैं शोविनिस्ट बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं शिव, क्या, शिव। तो पता ही है आपको, यदि आप शिव के भक्त हो, या जो भी शिव के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, एक धारणा होती है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान पे तो हम यही मानते हैं, तो एक धारणा को लेके चलना, उसका समर्थन करना, जो शिव वाले करते हैं, है ना। तो हम इससे याद कर सकते हैं ना। अगला है नोविस, अच्छा, नोविस का मतलब था नौ सीखिया, मतलब नया नया सीखने वाला, अभी प्रोफेशनल नहीं है वो, खाली सीखने वाला है ना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, नो मतलब नहीं, और वाइस मतलब गुण, वाइस को वैसे गुण भी बोलते हैं, उप भी बोलते हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य उसको गुण भी बोलते हैं। तो नहीं गुण मतलब जिसमें गुण ना हो, अभी वो अभी ला रहा हो या सीख रहा हो, उसको बोलते हैं नोविस, नया सीखने वाला। क्लियर है ना। अगले पे चलते हैं हम 15वें पे, और वो उस पे है हमारा ऑनरेडी, ऑनरेडी। अब
ऑनरेडी का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए बस। अच्छा हाँ, ऑनरेडी का मतलब क्या होता है, ऑनरेडी जहाँ पे यदि हम इसको ऑनरेडी का मतलब जहाँ पे हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने एनजीओ में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, अब मैं वहाँ पे वॉलंटियर हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ, बस जब भी मैं एब्सेंट होती है मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, तो मेरा ऑनरेडी वर्क है वहाँ पे, है ना। तो इनको कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी सर्विस बिना पे के उसे ऑनरेडी कहते हैं। अब ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान। अब सम्मान किसको दिया जाता है, जरा जो सर्विस करता है ना। मान लो यदि मैं बात की सर्विस करूंगा तो ऑब्वियस है मैं पैसे तो लूंगा नहीं उनसे, यदि आप पढ़ा रहे हो तो उसको आप ऑनरेडी बोलोगे। और ज्ञात कैसे करोगे, सम्मान, और सम्मान उसी को दिया जाता है जो ऐसे काम करता है ना। ना अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ना, इंसॉल्वेंट सिनोनिम्स है किसका, सिनोनिम है बैंकरप्ट का। क्लियर है, लेकिन उसको याद कैसे करेंगे, दिवालिया हो जाना, इसका मतलब भी यही है। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व मतलब सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व मतलब सॉल्व करना किसी भी सम को। मान लो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, इनसॉल्व हो गया ना वो, अनसॉल्व। सॉल्व, अनसॉल्व मतलब यदि कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, आप वो बंदा कुछ बन नहीं पाएगा यदि सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, और सॉल्व नहीं कर पाएगा तो भी कुछ कमा नहीं पाएगा। और मान लो उसने कुछ ले रखा है पहले से, उधारी ले रखी है, अब कमा ही नहीं पाएगा तो वो क्या कहेगा, मैं तो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, मैं दे सकता। इसलिए सॉल्व होना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे आप कर सकते हैं इसको। नाउ अगला है मार्टर। मार्टर, आपने बहुत सारे शहीदों को देखा होगा जो शहीद होते हैं देश के लिए, उन्हें बोलते हैं मार्टर। क्या बोलते हैं, मार्टर। लेकिन हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, शहीद वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं मार यार, मार यार, मतलब कोई मर गया या मार दिया किसी को, किसके लिए, यारी के लिए। चाहे वो देश के लिए हो सकती है, चाहे वो जनता के लिए हो सकती है, चाहे वो अपने सगे संबंधियों के लिए हो सकती है। यारी तो कहीं भी चलती है, शहीद भी यारी निभाते हैं अपनी, तभी वो शहीद हो जाते हैं, है ना। तो हम इसी से याद कर सकते हैं कि वो अपनी यारी में मार दिया गया, है ना। तो इसको बोलते हैं मार्टर, मतलब शहीद। क्लियर है। अब अगला है वर्ड वर्बोस। वर्बोस, अच्छा वर्बोस का मतलब है जहां पे बहुत सारे शब्द बोले जा रहे हो, एक ही बात को बोलने के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आप कह सकते हैं हम इसको, बहु शब्द बोल सकते हो आप इनको हिंदी में, बो से करते हैं, बोस। ये कोई कंपनी में बो से करेगा, मान लो एक दिन लेट आ गए, चलो छोड़ दिया, अगले दिन भी लेट आ गए, तो बॉस क्या करेगा, अपने शब्दों का प्रयोग करेगा, इतने शब्द का प्रयोग करेगा कि अगले दिन से हम एम्बेरस हो जाएंगे आने के लिए ऑन टाइम पे। तो बॉस, इससे आप कह सकते हो आप कि बॉस बहुत सारे शब्द सुनाता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा समझ होती है जिसको खाने की, मतलब उसका टेस्ट, उसका जैसे कि आप मास्टर शेफ आपने देखा होगा, मास्टर शेफ में हर एक मसाले का पता होता है। जैसे संजीव सर हो गए, मतलब जो भी उसमें है जजेस हैं, तो उनको अच्छे से पता होता है कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो पका हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अच्छा इसको हम कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है कि क्या चीज है क्या गलत है, होता ही नहीं होता, जो ग्राउंड पे वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, सब कुछ पता है उसे, है ना। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट, कि उसको पता होता है सब कुछ, खाने पीने जो भी चीज चल रही है देश में उस संदर्भ में। अब लास्ट है हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, ठीक है। जैसे गिरगिट से रंग बदलता है ना, उसी को बोलते हैं इम्पोस्टर। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, पोस्टर से। किससे, पोस्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं ना, एडवर्टीजमेंट होता है उसका किसी भी ब्रांड को लेके, इम्पोस्टर। लेकिन मैं इसको मिसलीड कर सकता हूं यदि मैं गलत इंफॉर्मेशन दूं। क्या दूं मैं, गलत इंफॉर्मेशन, मतलब इम, जैसे अनप्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल ना होना है, वैसे इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया, है ना। तो इम को हम बोल सकते हैं गलत, गलत पोस्टर या गलत जानकारी देके
मैं बहरूपी वाला काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मान लो किसी भी कंपनी ने एक पोस्टर चिपकाया, मैं भी उसका एकदम सेम टू सेम चिपका के बस मैं भी अपना एडवर्टीज। इस तरह से मैंने आपको 20 शब्द करवाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। मैं आप आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी वीडियो डालते रहूँगा, चाहे सिनोनिम्स की हो, चाहे एंटोनिम्स की हो, चाहे वो डिफरेंट कंसेप्ट हो, टेंसेस, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी इंग्लिश के टॉपिक होंगे। सो आप इस चैनल पे बन सकते हैं, आप इसी को फॉलो कीजिए, जो भी यूजफुल वीडियो होंगे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड हियर ऑन दिस चैनल।